हेलो बच्चों, नमस्कार। और पिछला क्लास जो है शायद उसमें रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं आ पाई थी। इस वजह से मैं ये फिर से क्लास ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। और जब तक उनको समझ में नहीं आया तब तक मैं लगा रहता हूँ, ठीक है। तो जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो दैट्स माई मोटो। और आप लोग भी इसी मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, ठीक है, टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। डिफिनेशन वगैरह देख चुके थे हम लोग सारा कुछ, बस इसमें थोड़ी सी बात करना है। एक सेकंड मुझे कैमरा सेटअप देख लेने दीजिए, ये सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हाँ, चल तो रहा है बिल्कुल सही। चलिए, तो चलिए देखते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है एक बार मैं फिर से बता दूं। जो एक चम्मच का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो चम्मच को जिस साइड से खाते हैं ना, सो दैट इज योर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर ये हो गया। और इस साइड जो रहता है हमारा, वो क्या रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखिए, ये जो है इस साइड जो है कन्वेक्स कनकेव मिरर है हमारा। अब ये जो लाइन ज्वाइन करता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा होता है पोल ऑफ द मिरर, यहाँ पे होता है हमारा फोकस, और यहाँ पे होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को और भी क्लियर समझ में आए। देखिए, चलिए, तो एक मैं सुंदर सा एकदम बड़ा सा ये एक कनकेव मिरर बना दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है बच्चों जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। और इस साइड जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, ठीक है। पीछे से हम लोग पेंटिंग वगैरह जो भी होता है वो करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले कनकेव मिरर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है रूल्स, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को रूल्स। क्या क्या रूल्स है इमेज फॉर्मेशन का, यानी कि कौन सा रे ऑफ लाइट किस तरह से आएगा और किस तरह से जाएगा, ये सारा चीज हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। और साथ में देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कनकेव मिरर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रूल्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला रूल देखते हैं हम लोग। सबसे पहला रूल ये बोलता है बच्चों कि अगर रे ऑफ लाइट जो है ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सपोज करो ये एक रे ऑफ लाइट आया और ये इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल समझते हैं जैसे कि रेलवे का पटरी होता है पैरेलल, तो ये दोनों अगर इसके पैरेलल हो गया तो ये जो है फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये हमारा पहला रूल, ठीक है। क्या बोलता है पहला रूल? कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने पर वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि द रे ऑफ लाइट पैरेलल, देखो पैरेलल का ये साइन है, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को मैं छोटा में पीए लिख देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, passes through द फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ और ये फोकस से पास कर गया। ये पहला रूल हमारा खत्म, ठीक है। पहला रूल आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे रूल की, ठीक है। तो दूसरा रूल जो होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है ये देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। पहला रूल आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल, ये पहला रूल था कि जब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, अगर रे ऑफ लाइट जो है ना फोकस से पास कर जाए, ठीक है, रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर जाए, तो यहां टकराने के बाद जो है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। यहाँ पैरेलल मैंने नहीं बना पाया, यहाँ पे ऐसे करके पैरेलल हो जाते हैं। यानी पहला रूल और दूसरा रूल में अंतर ये है, दोनों अपोजिट है। पहला क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो वो फोकस से पास कर जाएगा, और दूसरा रूल क्या, मैंने उसका जस्ट अपोजिट बोला कि फोकस से पास कर गया तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास कर गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रूल है, ठीक है। तो यहां पर अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं दूसरा रूल में कि द रे ऑफ लाइट, ठीक है, द रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू फोकस। फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस बिकम्स
क्या हो जाता है, पैरेलल टू द पीए। पीए बोले तो अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये दो रूल समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब तीसरे रूल की बात करते हैं हम लोग। ये दो रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे रूल की। ठीक है, सेम मिरर है। तीसरा रूल क्या है वो बोलता है हमारा भैया, तो तीसरा रूल ये बोलता है कि यहाँ पे फोकस है भैया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो तीसरा रूल हमारा ये बोलता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, सी से पास करे, यानी कि सपोज करो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके पास कर रहा है और ये टकराएगा यहाँ पे, ऐसे आया इधर से, ठीक है, और इसके बाद टकराने के बाद क्या होता है, वापस उसी दुम दुबा के उसी रास्ते में लौट जाता है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि हम आए हमला करने के लिए और देखें कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है, तो क्या किए हम, दुम दुबा के पीछे हो लिए। तो वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जब पास करता है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से दुम दुबा के भाग जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, रिटर्न बैक टू द सेम पाथ। सेम पाथ से भैया जैसे आया दुम दुबा के पीछे निकल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तीसरा रूल, किसका, कनकेव मिरर का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग चौथे रूल की बात करते हैं। ठीक है, तीन रूल आप लोगों को समझ में आया होगा, अब हम लोग चौथे रूल की बात करते हैं। चलिए, तो चौथा रूल बोलता है बच्चों, यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, और ये फोकस है, ये पोल है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो चौथा रूल ये बोलता है बच्चों कि कोई भी रे जो है अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए कि ये जो है पोल पे इंसिडेंट हो रहा है और सपोज कीजिए कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल पोल पे बना रहा है, ये रे ऑफ लाइट इनकमिंग है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यही 30 डिग्री का एंगल बना के ही ये वापस हो जाएगा। तो यही हमारा बोलता है चौथा रूल। ठीक है, फोर्थ रूल ये बोलता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल इट रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, चौथा रूल क्या हो जाएगा हमारा, द रे ऑफ लाइट, ठीक है, इंसिडेंट यानी कि अगर पोल पे गिरता है 60 डिग्री पे गिरेगा तो 60 डिग्री से वापस हो जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री से गिरा तो 50 डिग्री से वापस हो जाएगा। ठीक है, तो द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, सेम एंगल, जिस एंगल से आया भैया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा 4 रूल्स। ठीक है, कौन कौन सा रूल है, पहला है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो फोकस से पास करेगा, दूसरा फोकस से पास किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो दुम दुबा के उसी रास्ते से निकल जाएगा, और चौथा पोल पे जितना एंगल पे पड़ेगा उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा रूल था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इमेज कैसा फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा, या फिर साइज उसका क्या होगा, तो ये सारी चीज बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है। चलिए ये रूल सारा सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखने का और इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज कैसा बनेगा, ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है, जोश के साथ पढ़ना है एकदम, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। चलिए बच्चों, तो इसको मैं रूल्स को मिटा दे रहा हूं अभी तत्काल के लिए। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ये होता है। तो सबसे पहला हम लोग कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग वो रख दे रहे हैं, सपोज कीजिए कहाँ पे, तो मान लेते हैं भैया कि ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी मतलब बाबा धाम, जो कहीं नहीं मिलता वो कहाँ मिलता है, बाबा धाम में मिलता है, इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है। ठीक है, अनंत कहीं पे भी। अब सपोज कीजिए कि इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट जब अगर आता है आपके पास, ठीक है, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आता है तो वो कहाँ पर आके
मिलेगा, मतलब दो रे ऑफ लाइट लेना है हम लोगों को, ताकि दो रे ऑफ लाइट जहां पे मिले वहां पे हमारा इमेज बन जाएगा। ये तो हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ये है हमारा सवाल। ठीक है, तो इसमें चारों रूल्स में से कोई रूल लगाएंगे, दो रूल लगाएंगे ऐसा जिससे कि ये हमारा वैलिड हो। ठीक है, चलिए बच्चों को देखते हैं। तो सबसे पहला रूल था हमारा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो कहाँ से पास कर जाएगा भैया, तो फोकस से पास कर जाएगा। ठीक है, अब सेम इन्फिनिटी से ही आ रहा है, तो इसी पॉइंट से मान लीजिए फोकस से आया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट पे ये मिल गया, ठीक है, तो यहीं पे इसका क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, यहीं पे इसका इमेज फॉर्म हो गया, तो इसमें लिख देंगे हम लोग इमेज कैसा हुआ, तो पॉइंट इमेज। कौन सा इमेज, पॉइंट इमेज। ठीक है, इमेज कैसा है भैया, तो एक बार में जो मिल जाता है उसको बोलते हैं रियल इमेज, और जो एक बार में नहीं मिलता उसको पीछे खींच के मिलाना पड़ता है जबरदस्ती, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये हो जाएगा हमारा रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, चलिए, और कहां पे बनेगा, तो एट फोकस, तो फोकस पे ही बना, यहीं पे पॉइंट, तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आया तो पॉइंट इमेज बना, रियल इमेज बना और फोकस पे बना, बात खत्म। इतनी बात समझ में आई तो लाइक होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा कि ऑब्जेक्ट को अब हम लोग रख रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड में। कहने का मतलब है ये तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे एफ था, सी के बियॉन्ड मतलब सी के पीछे, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये। ठीक है, अब क्या होगा, आप लोग चारों रूल्स में से बताइए कि कौन सा रूल्स इसमें फॉलो होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा इसके और ये पास कर जाएगा फोकस से। ठीक है, पहला रूल खत्म। दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वो उसी में रिटर्न बैक हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी थोड़ा सा इमेज आप लोग पेंसिल से बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है खुश होकर आपको दिल फाड़ के नंबर दे। देखिए यहाँ पे ले आए इसको, यहाँ पे आया और इसी से दुम दबा के पीछे चला गया। अब देखिए यहाँ पे छुटकू सा इमेज बन गया, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट ये था उतना बड़ा इमेज बना नहीं बना। ठीक है, तो दूसरा कहाँ पे लिए हम लोग, बियॉन्ड, बियॉन्ड ले लिए सी, सी के पीछे। ठीक है, सी के पीछे लिए तो इमेज कैसा बना, पहला तो स्मॉल इन साइज, किससे, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है भैया, छोटा दिखेगा हमको इमेज। दूसरा है कैसा, तो इसमें रियल और इन्वर्टेड ही दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक बार में ये मिल गया, पीछे धक्का लगा के हमको मिलाना नहीं पड़ा। ठीक है, और तीसरा है जो कहाँ पे बना, तो तीसरा हम लोग लिख देंगे कि देखिए एफ और सी के बीच में बना, तो लिख देंगे बिटवीन एफ और सी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, ये बात खत्म हो गया। ठीक है, तो दो जगह हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है चेंज करते रहेंगे। ठीक है, कभी हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, कभी फोकस पे रखेंगे। ठीक है, चलिए तो तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा सपोज कीजिए कि अब हम लोग रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं भैया, तो रख दे रहे हैं हम लोग फोकस पे। देखिए वही सेम है कुछ, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें यहाँ फोकस पे। ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ फोकस पे रखेंगे हम लोग, तो ये यहाँ से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल और फिर फोकस से ऐसे करके पास कर जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा और उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रे ऑफ लाइट कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गया, यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग तीसरा, एट एफ, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखे हम लोग तो कहाँ पे बना इमेज, तो लिख देंगे इन्फिनिटी का साइन ऐसे करके दे दीजिए सिंपल से,
इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा कि हाँ कैसा साइज में बना, लार्ज इन साइज, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ा बना। इससे जो ऑब्जेक्ट था दूर गया तो कैसा बनेगा, बड़ा बड़ा इमेज बना, ठीक है। और तीसरा वही कॉमन चीज, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड बना। तो तीन हम लोगों ने कंडीशन देखा, क्या क्या, पहला इन्फिनिटी पे रखे, सी के इधर रखे, फिर एक बार फोकस में रखे। अब हम लोग जो है कंडीशन चेंज करते हैं। अब बताइए आप लोग कि कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग इसको और रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग रखते हैं इसको सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें इंक है या नहीं। चलिए लग तो रहा है इंक है। चलो यहाँ पे था हमारा फोकस, यहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और फोकस से ऐसे करके पास कर, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारा फोकस से पास किया और प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, देखिए आप लोग इमेज बना यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर में लिख देंगे एट सॉरी बिटवीन किसके किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। तो कैसा इमेज मिला, देखिए इतने छुटकू सा था, इतना बड़ा इमेज हो गया, यानी कि इनलार्ज्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज। कहाँ पे बना, तो सी के पीछे बना, लिख देंगे बियॉन्ड सी, ठीक है। उसके बाद कैसा इमेज बना, तो भैया रियल और इन्वर्टेड इमेज बना, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है, और भी कंडीशन है, और जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कंडीशन आपका कि पहला लिया हमने इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी एट एफ, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं उसके बाद हम लोग ले लेते हैं पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपको समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं इसको, इमेज को इस बार चेंज कर देते हैं। अब इमेज को हम लोग ले रहे हैं भैया पोल और, देखिए कितना कंडीशन हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 कंडीशन हो गया, पांचवा कंडीशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। पांचवा कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक था, ठीक है। अब हम लोग ले रहे हैं पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जाएगा, फिर ये फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से गया और फोकस से पास कर जाएगा। उसके बाद दूसरा रूल कौन सा लगाए इसमें हम लोग, तो दूसरा रूल लगा देते हैं इसमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, ठीक है। अब देखिए ये रे ऑफ लाइट कहीं मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती धक्का लगा के पीछे खींचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बना इमेज, याद रखिएगा कि इमेज जब भी इसके पीछे बनता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा वर्चुअल इंडिरेक्ट होता है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में, कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। तो देखिए अब हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में रखा। तो सबसे पहला है कि इनलार्ज इमेज बना, जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा इमेज बना दिया हमको। उसके बाद दूसरा है कहाँ पे बना, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा मिला कि कैसा इमेज है, तो इस बार रियल एंड इन्वर्टेड ना होके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आ गई, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आ गई, ठीक है। एक बार मुझे चेक कर लेना होगा,
ओके बच्चों, आई होप सब कुछ ठीक ठीक जा रहा होगा अभी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 कंडीशन। ठीक है, अब अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं। अगला कंडीशन क्या कर सकते हैं हम लोग? तो अगला कंडीशन कहाँ पे रख सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने इन्फिनिटी पे ले लिया, सी के पीछे ले लिया, एफ पे ले लिया, एफ और पी के बीच में ले लिया। अब एक कौन सा जगह बच गया? अब बच गया हमारा, चलो इस बार हम लोग ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखते हैं ऑब्जेक्ट को कि इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा कि रेक्ट बनेगा, कि रियल इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, चलिए तो सेम चीज़ हम लोग बना लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ये आगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस था, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, इस बार जो है हम लोग, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस बार जो है हम लोग एट सी रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सी पे रख रहे हैं, सी पे रखे। ठीक है, पहला रूल बोला कि पैरेलल गया इसके और फोकस से ऐसे करके पास कर दिया। ठीक है, पहला बोला कि यहाँ से गया पैरेलल और फोकस से पास कर गया। दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। देखिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या करना होगा, सीधा सीधा बनाना। ये यहाँ पे सीधा ऐसे आएगा इधर। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ गया, इसके बाद ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको पैरेलल पैरेलल यहाँ पे ये मीट करेगा। ठीक है, पैरेलल यहाँ पे ऐसे करके मीट करेगा। देखिए, तो इमेज जो है मेरा ये थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग स्केल से नाप करके अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, पर साफ साफ हम लोगों को पता चल रहा है कि जब हम लोग सी पे रखे तो इमेज कहाँ पे बना, तो इमेज भी बना हमारा एट सी पे ही बना। ठीक है, दूसरा है कि कैसा साइज है, तो सेम साइज, जितना साइज का ऑब्जेक्ट उतना साइज का इमेज, सेम साइज। ठीक है, और तीसरा चीज है कैसा इमेज बना, तो रियल और इन्वर्टेड। तो हमने देखा कि कनकेव मिरर में 6 केस में से 5 केस में से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, एक केस में सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, तो ये होप बच्चों इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और अपने माइंड में रखिएगा हमेशा, कीप इट इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम, ऑल द टाइम्स, फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हमने रूल देख लिया और ये इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोगों का जो है सॉरी, न्यूमेरिकल्स देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत जरूरी। और साइन कन्वेंशन से पहले हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, साफ सफाई बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, इसको भी मैं फिर से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए अब है इसका साइन कन्वेंशन, यानी किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, ये चीज आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा प्यारा सा छोटा सा कनकेव मिरर। ठीक है, ठीक, चलिए ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए साइन ऑफ कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल के लेफ्ट साइड लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पोल के लेफ्ट साइड लेंगे तो हम लोगों को नेगेटिव साइन देना होगा। यानी इसके लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा हमारा, इधर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और इस साइड जाएंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब है, साफ शब्दों में, कि हम लोगों को यू जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोगों को लेना है नेगेटिव हमेशा। ठीक है, अब देखिए फोकस भी क्या है, पोल से लेफ्ट साइड में है, यानी कि फोकस को भी क्या ले लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए इमेज अगर ऊपर बना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे बना तो इसको नेगेटिव लेंगे। यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए पॉजिटिव और रियल इमेज के लिए नेगेटिव। ये क्या है, इमेज का हाइट है। ठीक है, तो h जो है डिपेंड करता है, अगर आपका रियल इमेज है तो वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वर्चुअल इमेज है तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा,
मिरर फॉर्मूला बोलता है हमारा कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। u क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। v हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, यानी कि पोल से कितना दूरी के बाद इमेज बना है, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। f क्या हो गया हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए ये हमारा फोकस है, तो पोल से फोकस का दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और c हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का दूरी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है कि f बराबर होता है r/2, ये याद रखिएगा। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या फिर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पता चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट आधे पार्ट में ये फोकस है हमारा, ठीक है। अब एक होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है हमारा -b/u। एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज योर h'/h। h' क्या है हमारा, h' है हमारा इमेज हाइट और h क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया हो, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सवाल कनकेव मिरर से रिलेटेड, ठीक है। क्या क्या सवाल कैसे सवाल आ सकते हैं। तो मैंने 2 स्टैंडर्ड सवाल कर लिए हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगी कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंड ये जो है हमारा क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। देखिए एक कनकेव मिरर हमने ऐसे लिया है, ठीक है, एक कनकेव मिरर हमने ऐसे लिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखिए सिंपली पोल यहाँ पे होता है, फोकस यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये बात की बात है। लेकिन ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर इधर रखें फ्रंट में, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, यानी कि u बच्चों हमारा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और u मैंने पिछली क्लास में बताया है कि u को हमेशा माइनस लेना है कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। तो u हो गया हमारा -5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विथ है r का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। r हमारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी जो है वो है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट को c से पहले रखा गया होगा, ठीक है, c से पहले रखा गया होगा। अब देखिए अब ये बोल रहा है कि r जो है, तो मैंने अभी पिछली क्लास में रिलेशन बताया कि f बराबर होता है r/2, और ये भी क्या होता है निगेटिव होता है। हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो भी क्या होता है निगेटिव होता है कनकेव मिरर के केस में। तो हमारा r क्या है 15/2 और ये माइनस में, यानी कि -7.5, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये चीज हमारा f और u दिया हुआ है। हमको क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन नेचर एंड मैग्निफिकेशन, यानी ये पूछ रहा है कि पहले तो ये बताइए हमको कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा और गौर फरमाएं तो आप देखेंगे कि फोकल लेंथ जो है 7.5 है, यानी कि फोकल लेंथ से भी पहले जो है ऑब्जेक्ट को रखा गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिरर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। मिरर का फॉर्मूला जो हम लोग अभी देखे थे, सो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो 1/v, v क्या है हमारा, v हमारा जो है इमेज डिस्टेंस जो कि हम लोगों को निकालना है, ठीक है। उसके बाद u जो है हमारा दिया हुआ है, f भी हमारा दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग पुट कर देते हैं 1/v प्लस 1/-5 इज इक्वल्स टू 1/-7.5, ठीक है। चलिए तो 1/v इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -1/5 इज इक्वल्स टू -1/7.5। अब इस -1.5 को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इधर बना देता हूँ।
देखिए तो 1/v, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1/7.5 प्लस 1/5, क्योंकि ये माइनस था तो सेट गया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे फिगर में ले लेते हैं ताकि इसको बनाने में आसानी रहे। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 दे देंगे, तो 5 2 जा 10, 5 15 जा 75, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 2/15 माइनस 2/15 प्लस 1/5। 15 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में है -2 प्लस 5 3 जा 15, 3, यानी 1/v इज इक्वल्स टू आ गया कितना, 1/15, यानी कि v बराबर 15। 1/v 1/15 है, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। v बराबर हमारा निकल गया 15, और ये किस में निकला, प्लस में निकला, ठीक है। v बराबर हमारा क्या निकला, 15 प्लस 15, यानी कि इमेज जो बना होगा, जाहिर सी बात है कि देखिए ये हमने लिया था, अगर इमेज इधर बनता तो वो निगेटिव में आ जाता, लेकिन इमेज जो है पॉजिटिव आया है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बना होगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे, जो क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि पोजीशन, तो पोजीशन हम लोग लिख देंगे बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बना हुआ, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। दूसरा पूछा हमारा, अच्छा एक चीज और निकालना है इसमें, और मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा हम लोगों को कि नेचर भी कैसा है। चलिए, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। तो v क्या है, v हमारा अभी हम लोगों ने निकाला 15, ठीक है। तो -15/u कितना है हमारा, u हमारा है -5, तो -5, यानी कि 5 3 जा 15, ये भी क्या आ गया, मैग्निफिकेशन प्लस में आ गया, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो इमेज बना होगा, मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना होगा तो वो पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना होगा, ठीक है। और कितना टाइम्स ज्यादा बना होगा, 3 टाइम्स ज्यादा, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर लिया होगा तो इमेज जो हमारा 3 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने अगर 2 सेंटीमीटर का लिया तो इमेज हमारा 6 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, नेचर, नेचर क्या हो जाएगा हमारा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, सो 3 टाइम्स इनलार्ज्ड, ठीक है, 3 गुना बड़ा हो जाएगा इमेज, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन है, होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, देखिए कनकेव मिरर का ही केस ले रहे हैं हम लोग, ऐसे करके कनकेव मिरर होगा, इधर पोल होगा, इधर फोकस होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। देखिए अब बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे 4 सेंटीमीटर का लंबा होगा, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है इसके पहले रखा गया, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो हमारा दिया हुआ है u बराबर, हम लोग लिख लेंगे u क्या होता है, माइनस में होता है, तो u माइनस में हो जाएगा हमारा क्या, 25 सेंटीमीटर, तो u माइनस 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट का हाइट जो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है लंबा कितना है, इसका जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि ऑफ f, यानी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो फोकल लेंथ है ये हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी कि जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रहा होगा, ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहा होगा, क्योंकि 25 जो है 30 से पहले आता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हाइट का है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो बोल रहा है कि यहां से कितना दूरी पे एक स्क्रीन को लगाया जाए, ठीक है, कि हम लोगों को शार्प इमेज मिले, मतलब हीरोग्राफिक इमेज मिले, हम लोगों का एकदम क्लियर कट दिखाई देना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो शार्प इमेज मिले, डिटरमाइन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल इरेक्ट होगा,
और साइज क्या होगा, मतलब 4 सेंटीमीटर का लिए तो इतना ही बड़ा रहेगा कि इससे छोटा होगा कि इससे बड़ा होगा, ये चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं सवाल को। देखिए यू हमारा -25 सेंटीमीटर है और एफ जो है, एफ को भी हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन के थ्रू। ये भी हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला लगा के हम लोग वी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/v + 1/u = 1/l, ठीक है, ये चीज़ होता है हमारा। चलिए यहाँ पे 1/v, u क्या है 1/25 और f क्या है 1/-15, ठीक है। अब ये 25 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं इधर बना देता हूँ, चलो ठीक है, इधर बना देता हूँ। तो 1/v = हो जाएगा -1/15 + 1/25, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 और 25 कैल्शियम लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 75, 15 5 जा 75 + 3, यानी कि हमारा हो गया v = 1/v = हो गया -2/75, यानी v = जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 75/2 माइनस में, यानी कि लगभग आ जाएगा हमारा 30, 2 3 जा 6 और 1 2 7 जा 14, 37.5 माइनस में, ठीक है। अब हमारा माइनस हुआ, यानी कि स्क्रीन को इसी साइड प्लेस करना होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है क्योंकि माइनस आ गया। अगर स्क्रीन को इस साइड प्लेस करते तो हमारा प्लस आता, लेकिन -37.5 आया, यानी इसका ये बता रहा है कि स्क्रीन को इसी साइड प्लेस करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब है हम लोगों को बताना है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। चलिए, तो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था पिछले क्लास में बच्चों। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज होता है हमारा -v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है h'/h। ये क्या है, h' इमेज हाइट है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो m के बराबर दोनों है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो -v/u = क्या हो जाएगा h'/h। अब ये वाला h तो हमको पता है कि 4 सेंटीमीटर का है और ऊपर में है तो प्लस ले लेंगे इसको, और h' ये वाला हमको निकालना है। तो चलिए -v क्या है, v 37.5। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं हम लोग कि इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो h' × u = -v × h। तो h' बराबर क्या हो जाएगा, -v × h/u, ठीक है, सिंपल सर। अब देखिए h' यही हमको निकालना भी है, तो -v क्या हो जाएगा, देखो v पहले से माइनस में है तो माइनस फिर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 37.5 × h क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई u क्या है हमारे पास, तो u है हमारा -25, ठीक है, -25, ठीक है। चलो ओके, -25, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 × 4 ये हो जाएगा हमारा 150, ठीक है, 150। तो ये हो जाएगा h' = 150/25, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है, यानी कि जो हमारा इमेज होगा वो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है 4 सेंटीमीटर से तो बड़ा ही होगा 6 सेंटीमीटर, और लेकिन माइनस आ गया, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा, यानी कि इमेज कैसा बनेगा भैया, तो यहाँ पे इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर प्लस आ जाता तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाता, ठीक है। इमेज ऊपर बनता है प्रिंसिपल एक्सिस का तो प्लस, नीचे बनता तो माइनस, ठीक है। होप करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कृपया प्यार बरसाएं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर नहीं रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी आ नहीं रहा है बनाने का, लेकिन फिर भी अपने से एनर्जी बना के मैं ला के मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, क्या करूँ, बस आप लोगों के प्यार की कमी है, बस प्यार अपना बरसाएं, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, और कुछ थोड़ी ना मांग रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो अगले क्लास में मिलते हैं दमदार एपिसोड के साथ। सो कबीर सिन्हा साइनिंग आउट।